गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th की सब्जेक्ट एसएसटी सेक्शन हिस्ट्री के चैप्टर 3rd को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आज टुडे विल डिस्कस अबाउट द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा बाय द नाजीज और हिटलर। नाजी लोगों द्वारा किस तरह से दुष्प्रचार किया गया उसके बारे में हम लोग ये दुष्प्रचार की कला कैसे जानते, किस तरह का उपयोग करते थे, दुष्प्रचार करने की कला में बहुत ही माहिर थे। The Nazi region used language and media with care and often to great effect। नाजी लोगों द्वारा उस समय जो भाषा और खास करके मीडिया का उपयोग जो है बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया और बहुत ही चतुराई से किया गया था। कहने का ये मतलब है द टर्म दे coined to describe their various practices are not only deceptive, और जो बहुत सारे शब्द ऐसे शब्द ने तैयार किए जिसको लोग सुनकर धोखा खा जा सकते हैं। उसमें काम कुछ होता था और नाम कुछ दूसरे ढंग से उसका दिया रहता था। ऐसा एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। They are chilling. Nazi never used the word kill or murder in the official communication. Mass killing was termed a special treatment, final solution for the Jews। इस तरह का चीज़ आप दे सकते हैं। इसमें ज्यूस लोगों द्वारा लोगों को खास करके नाजी लोगों द्वारा कभी भी किसी की हत्या करनी हो, किल और मर्डर को अपने ऑफिशियल भाषा में कभी भी इसका उपयोग नहीं किया गया कि किसी को मार देना, किसी को आदेश मारने की या मर्डर करने के हाथ ये करने का कभी आदेश इस तरह नहीं दिया गया। उसको अलग ढंग से बताने की कोशिश की गई। उसको क्या कहते थे? स्पेशल ट्रीटमेंट, विशेष इलाज करेंगे। फाइनल सोल्यूशन यानी अंतिम सोल्यूशन। अब देखिए किसी व्यक्ति को मारना है, ज़्यादा सारे लोगों को खासकर ज्यूस लोगों के इस वर्ड का उपयोग किया फाइनल सोल्यूशन का। तो फाइनल सोल्यूशन में क्या करते थे? ये गैस चेंबर में लोगों को भेज देते थे, जहरीली गैस छोड़ करके बहुतों को मार देते थे। तो देखिए किस तरह का उन्होंने नाम रखा, फाइनल सोल्यूशन। लोग इसको समझ ही नहीं पाए। मैंने इस ढंग से इस तरह के शब्दों का उपयोग करते थे। इथेनेसिया फॉर द डिसेबल्ड, वैसे जो मानसिक रूप से शारीरिक से विकलांग लोग थे उनको इच्छा मृत्यु का कहा जाता था। उसमें उनको जहर दे करके या गैस चेंबर भेज कर मार दिया जाता था। सिलेक्शन एंड इन्फेक्शन, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही कहा जाता है। कोई क्षेत्र है डिसइंफेक्टेड एरिया कहा जाता था। तो ऐसा मत समझिए कि बहुत सारा कीड़े मकोड़े फैले हुए हैं और साफ़ सुथरा करने का डिसइंफेक्टेड एरिया का उपयोग किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें लोगों को मारने के लिए ये सारे शब्द का उपयोग करते थे। इवैक्यूएशन मीन्स डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चेंबर, और इवैक्यूएशन शब्द का ये उपयोग करते थे। उसका मतलब ये होता था कि इस जगह को खाली करने का मतलब ये होता था कि जो लोगों को वहाँ से क्या किया जाता था, गैस चेंबर में भेजा। गैस चेंबर में क्या हो, ऐसी जगह होती थी जहाँ पर लोगों को बड़े घर में बंद करके जहरीली गैसें छोड़ दी जाती थी और उससे बहुत लोग मारे जाते थे। तो देखिए इवैक्यूएशन का मतलब इस समय लोग नहीं समझ पाते थे। यानी कहने का मतलब है ये शब्द को ऐसे गढ़ते थे, ऐसे उपयोग करते थे ताकि लोग जो ये काम कर रहे हैं उस चीज़ को लोग समझ नहीं पाए। तो गैस चेंबर में मुख्य रूप से देवर लेवल डिसइंफेक्शन एरिया। गैस चेंबर क्या कहा जाता था? डिसइंफेक्टेड एरिया कहा जाता था। गैस चेंबर में मुख्य रूप से काम होता क्या था? उसमें लोगों को भेज दिया जाता था और जहरीली गैस छोड़ करके लोगों को मार दिया। लोग दम घुटने के कारण हजारों की संख्या में एक बार में लोग मर जाते थे। बड़े रूम में भेज दिया जाता, सैकड़ों हजारों की संख्या में एक बार में लोग मर जाते थे, कुछ ही मिनटों में मर जाते थे दम घुटने का। तो उसको डिसइंफेक्शन एरिया के नाम से ये लोग कहते थे, जहाँ पर लोगों को गैस चैम्बर भेजकर मारा जाता है। अब सोच लीजिए कितने आर्टिकुलेटली ये शब्द गढ़ करके इसका उपयोग करते थे। और ये देखिए उसमें किस तरह की चीज़ें फिट की गई थी। लुक लाइक बाथरूम इक्विप्ड विथ ए फेक शो हेड, और बाथरूम जैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें की जाती थी, जैसे इसमें शावर लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, ऐसी चीज़ें उपयोग की जाती ताकि लोग समझ नहीं पाए। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट for the region and popularize its worldview।
और मीडिया को बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने उपयोग किया और नाजी लोगों के विरुद्ध प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इसका उपयोग किया गया। नाजी आइडिया वाज स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस। नाजी विचारधारा को चित्र के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम, रेडियो, पोस्टर, बहुत सारे स्लोगन, लिफलेट, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से नाजी विचारधारा को लोगों के बीच फैलाने की कोशिश की गई। और the poster groups identified as the enemy of Germans were stereotypes, mocked, abused and described as evils। और जिन लोगों को ये टारगेट करते थे, कि जिनको ये कहते थे कि नाजी लोगों को, खासकर जर्मनी के लोगों के लिए बहुत ही बड़े दुश्मन हैं, उसको विभिन्न तरह से ये मजाक उड़ाते थे और विभिन्न तरह से उनके बारे में सोच पैदा की जाती थी। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वेर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डिजेनरेट। जो सामाजिक विचारधारा के लोग थे या लिबरल विचारधारा से, उदारवादी विचारधारा के लोग थे, उनको कमजोर समझा जाता था। दे वर अटैक और मिलिशियस फॉरेन एजेंट्स, और उनको कहा जाता था कि विदेशी एजेंट हैं। प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हैट फॉर ज्यूस। बहुत सारी दुष्प्रचार वाली फिल्म बनाई जाती ताकि ज्यूस लोगों को बदनाम किया जा सके। इसके लिए उन्होंने एक फिल्म भी बनाई, एटर्नल ज्यूस, जिसमें दिखाया गया कि कैसे ज्यूस लोग बहुत ही पुरानी विचारधारा के होते हैं और इनको दिखाया गया कि उनकी बहुत दाढ़ी बढ़ी हुई है और ये ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, ऊपर में रबर लगा हुआ कपड़े पहनते हैं। बट वेयर एज इन रियलिटी इट वाज नॉट, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश जर्मन ज्यूस बाई अदर ऑनवर्ड अपीयरेंस। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो जर्मनी के जो नागरिक थे उसमें ज्यूस लोगों को पहचानना आसान काम नहीं था। उनके रहन सहन, पहनावा, सब कुछ एक ही तरह का था। इसके बावजूद बहुत तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए गए। दे वर रेफर टू एज वर्मिन, रैट एंड पेस्ट। कीड़े मकोड़े के रूप में इनको दिखाया गया, चूहे, कीड़े मकोड़े ये होते हैं कहा गया। और इनको नाजी वर्ड माइंड ऑफ द पीपल, लोगों के दिमाग से खेलने की कोशिश करते थे और उस तरह के इमोशन ऐसा लोगों में पैदा कर देना चाहते थे कि ये वास्तव में ज्यूस लोग जो हैं जर्मनी के लिए बहुत बड़े खतरे हैं, और इसे दिखाने की कोशिश की जाती थी। और नाजी लोग, इनको कहा जाता था डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन एंड sought to win their support by suggesting that the Nazi alone could solve all their problems। और ज्यूस लोग, आप देख सकते हैं कि ज्यूस को दिखाया गया है कि कैसे कहा जाता था ज्यूस लोग भगवान के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और ये सुबह उठ गए और जब तक कुछ पैसे नहीं कमा लाते तब तक ये मुंह तक नहीं धोते हैं। ये बहुत तरह की चीज़ें कहा जाती थी और ये कहा जाता था कि पैसे को भगवान समझते हैं। ये दुष्प्रचार नाजी लोगों द्वारा ज्यूस लोगों को प्रति किया गया ताकि उनको ऐसे भावनाएं पैदा की, लोगों को इनके विरुद्ध घृणा की भावना पैदा की जा सके। और नाजी लोगों द्वारा ये कहा गया कि जर्मनी के लोगों की जो समस्या है केवल नाजी और लोग ही, हिटलर ही इसको सॉल्व करते हैं, सारी समस्या का समाधान कर सकते हैं ताकि लोग इसकी तरफ आकर्षित हो। इस तरह ये हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।